नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AutoCAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 19। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है, इसकी मदद से हम इसका ड्राइंग बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम एनालाइज करेंगे डायग्राम को और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो यहाँ पर हम दो सर्कल्स बनाएंगे, डायस 16 और रेडियस 16 का। और यहाँ से हमें एक रेडियस का रेफरेंस दे दिया गया है R65। तो हम सेम सेंटर के साथ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे R65 के साथ। और यहाँ पे क्वाड्रेंट पॉइंट पे R6 और R12 के दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हमें यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस दिया गया है, एक एंगल लाइन बनाएंगे जिसका एंगल रहेगा 50 इस हॉरिजॉन्टल लाइन से। और जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा इस आर्क और इस लाइन के बीच में, वहीं पे हमें दो सर्कल्स और ड्रॉ करने हैं R6 और R12 के। और हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एक बिटवीन आर्क ड्रॉ करनी है R40 की। और यहाँ पे जो आउटर हमें आर्क बनानी है, सिमिलर ये वाली आर्क और इनसाइड आर्क। तो हालांकि इसका डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर हम ड्राइंग को अच्छे से रीड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट पॉइंट के साथ ही बनती है। तो हम इस सेंटर के साथ डायरेक्टली हम आर्क ड्रॉ करेंगे इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ड्राफ्टिंग करने के लिए। सबसे पहले लेते हैं सर्कल कमांड और स्पेसिफायर सेंटर पॉइंट हम कहीं पे भी चूज़ करेंगे। लेते हैं डायामीटर 16। सिमिलरली सेम सेंटर के साथ हम ड्रॉ करेंगे रेडियस 16। एंटर। यहाँ से हमें सेम सेंटर के साथ और एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस होगी 65 इस सेंटर लाइन के सर्कल के लिए। अब कहते हैं एंटर। यहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टली रेफरेंस ड्रॉ करना है सेंटर के साथ। मेक श्योर कि आपका ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑन हो। अप्रोक्सीमेटली हम सेंटर लाइन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। जो एंगल डिस्टेंस हमें दिया गया है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 50 डिग्री का, सेम सेंटर के साथ ही से स्टार्ट पॉइंट करेंगे और ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल। अगर हमारी डिग्री यहाँ से इस पॉइंट से 0 के साथ स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ 180 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें 0 से ही यहाँ पे डायमेंशन एंटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए 180 माइनस 50 करेंगे तो हमें बचा हुआ एंगल यहाँ से हमें मिल जाएगा, यानी कि जो होगा 130 डिग्री का। तो सिंपल हम कर्सर को कुछ इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे टैब की को प्रेस करेंगे। और जैसे ही हम टैब की को प्रेस करेंगे तो हमारा डायमेंशन स्विच हो जाएगा डिग्री के लिए। तो 130 के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट एंटर कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एंगुलर लाइन बन चुकी है। चाहे तो हम यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं एंगुलर डायमेंशन को लेके। यहाँ पे देखिए परफेक्टली हमें 50 इंक्लाइन लाइन यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे R6 और R12 के दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। तो सिमिलर यहाँ पे R6, फिर से लेते सर्कल R12। तो इन दो सर्कल्स को हम कॉपी करेंगे इस इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए जो हमें यहाँ पे बनाने हैं। अब हम या आउटर जो आर्क्स है उसे बनाएंगे। लेते सर्कल्स इस सेंटर के साथ हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे इस सर्कल के आउटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली रिपीटेड कमांड यहाँ पे और एक सेम सेंटर के साथ इस क्वाड्रेंट पॉइंट के लिए, कुछ इस प्रकार से। डायग्राम को अच्छी तरह से देखने के बाद यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। डायग्राम को अच्छी तरह से देखने के बाद आपको सारी चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी। अब लेते हैं ट्रिम टूल, ताकि डायग्राम को हम ट्रिम करके क्लियरली रख सकें। और ट्रिम के लिए हम ये दो एक्सिस जो है हमारे उसे सिलेक्ट करेंगे और आउटसाइड सर्कल्स की जो पैरामीटर्स है उसे हम हटा देंगे, ताकि जो हमें ज़रूरी है वही लाइन यहाँ पे रह जाएगी। अब लेते हैं इस आर्क को बनाने के लिए। इसके लिए हम लेते हैं फिलेट टूल और रेडियस हम सेट करेंगे 40 यूनिट। एंटर। और इन दो सर्कल्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। सिमिलरली हमें अप साइड पे एक लाइन बनानी है जो एंगुलर में है और इन दोनों सर्कल्स के लिए टेंजेंट है। तो सिंपल लेते हैं लाइन टूल और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट के लिए हम टाइप करेंगे टेंजेंट, ताकि हमें टेंजेंट स्नैप पॉइंट यहाँ पे मिल जाए। एंटर करेंगे। फर्स्ट हम इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और सेकंड पॉइंट के लिए फिर से हम लेते हैं टेंजेंट स्नैप पॉइंट। एंटर करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो परफेक्टली हमारी टेंजेंट लाइन दोनों सर्कल के लिए बन जाएगी। अब हमें गौर करना है कि कौन सी लाइन हमें रखनी है और कौन सी लाइन हमें ट्रिम करनी है। तो सिंपल लेते हैं ट्रिम टूल और यहाँ से इस सर्कल को हम फर्स्ट 1 बाय 1 ट्रिम करेंगे। सिमिलरली बॉटम वाले आउटर सर्कल को ट्रिम करेंगे और
इनसाइड सर्कल को कुछ इस प्रकार से हमें ट्रिमिंग करना है, राइट। अब हमें जो आर्क जो है वो थोड़ी एक्सटेंड करनी है, तो इसी कमांड के साथ, यानी कि जो हमारी ट्रिम कमांड चालू है उसी के हम शिफ्ट होल्ड की करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट की के साथ हमारे ट्रिम जो टूल है वो एक्सटेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हम शिफ्ट की छोड़ देंगे तो ये ट्रिमिंग का काम चालू कर देगा। अब हम इस सर्कल को यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। मेक श्योर कि हमने करेक्ट एंटिटीज यहाँ पे ट्रिम की है। अब लेते हैं सेंटर मार्क और इस वाले सर्कल को हम देते हैं सेंटर मार्क। सेंटर मार्क को सिलेक्ट करने के बाद हम कलर देते हैं रेड। इसे हम मैच प्रॉपर्टीज कर देंगे आर्क को कुछ इस प्रकार से। आउटर लाइंस को हम थोड़ा थिक बना देते हैं ताकि डायग्राम में हमारे आउटर लाइन जो है वो थोड़ी अलग दिखे। सारी आउटर लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद इसका लाइन वेट देते हैं 0.13। यहाँ पे हमारा लाइन वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देते हैं डायमेंशंस। यहाँ पे लीनियर डायमेंशंस कोई है नहीं, तो सिमिलर हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर डायमेंशन के साथ और दो सेंटर लाइंस के बीच में एंगुलर डिस्टेंस दे देते हैं 50। अब लेते हैं रेडियस, यहाँ पे दे देते हैं R65 के लिए, यहाँ पे R12। सिमिलरली अपर साइड वाला सर्कल जो है उसके लिए R12। सिमिलरली यहाँ पे R16। बॉटम वाली आर्क के लिए R14 का डायमेंशन। अब लेते हैं डायमेंशन डायामीटर, यहाँ पे देते हैं डाया 16 का। इनर वाले सर्कल को हमें एक रेडियस देनी है जो है R6 के साथ। तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन का काम कंप्लीट हो चुका है, हमारी डायग्राम भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि सारे स्टेप्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है किसी स्टेप या फिर किसी कमांड को लेके तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका आंसर ज़रूर दे दूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।